Hello everyone. Today we will discuss about Venn diagram. हम सेट को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आज इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे कि a माइनस बी, बी माइनस ए या a कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, ये आपने क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखना सीखा है ना। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखो होता क्या है। अगर दो सेट हों ए और बी, तो ए बी सेट दो क्या होते हैं, तीन तरीके से हो सकते हैं। मतलब क्या है बताते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 और एक सेट लिया बी, ऐसे इसमें ले लिया मैंने 4 5 6 7, यानी कि ऐसा सेट जिसके कुछ एलिमेंट्स दोनों में हैं। पहला टाइप जैसे 4 5 4 5 ऐसे एलिमेंट जिसमें कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हैं। एक इस टाइप का सेट हो जाता है। एक ऐसा सेट हो जाता है कि दोनों सेट्स डिसजॉइंट हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ए का अलग हो और बी के अलग हो। एक सेट में लेना आया है ना। दूसरा मान लो एक सेट ले लिया मैंने पी, इसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7, और एक दूसरा सेट लिया क्यू जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो एक इस टाइप की जिसके कुछ एलिमेंट जैसे इसमें 4 5 दोनों में कॉमन थे, और एक पेयर ऐसा है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है 1 3 5 7 2 4 6 8। ये सेट ऑड नंबर का, ये इवन नंबर का कोई भी कॉमन नहीं। और एक और आता है, एक पेयर ऐसा सेट्स का होता है जिसके एक सेट्स में सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट्स के। इसमें तो क्या कुछ कॉमन थे 4p 4p, यानी कि एक सबसेट हो दूसरे सेट का या एक दूसरा सुपरसेट हो, इस टाइप के। जैसे मैंने एक ले लिया 1 2 3 4 5 6, और एक दूसरा सेट ले लिया, पेयर बना लिया RS, दूसरा सेट ले लिया जिसमें ले लिया मैंने 4 5 6। ओके, ये तीनों में अलग अलग है। इनकी फिगर अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तीनों की अलग बनेगी। पहला सेट समझ लिया, ऐसा सेट्स जिसके कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे में हो, कॉमन हो, है ना। जैसे 4 5 6 7, इसमें देखा 1 2 3 4 5, तो 4 5 4 5 दोनों में कॉमन। फिर एक पेयर ऐसा है सेट का पी क्यू जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स को जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो 1 3 5 7 2 4 6 इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। एक ये आया 1 2 3 4 5 6, और ये 4 5 6, यानी कि जो एक सेट है उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट्स में मौजूद हैं। 4 5 6 4 5 6 है ना, यानी कि ये क्या एक सुपर वो सबसेट्स है और एक इसमें क्या है सुपरसेट है ना, ये आप ये कह सकते हो। क्लियर। अब इनको अगर हम कहें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करें ये देखते हैं। मान लो हमें खाली ये दे दिया, यही दे दिया, इसको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं लिखना, ना ए यूनियन बी, ना कुछ भी, ना ए इंटरसेक्शन भी, खाली इन्हीं सेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो ये सीखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन सेटों को। तो देखो वेन डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और जो रेक्टेंगल शेप होती है वो यूनियन सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन कहीं आए ना आए, वेन डायग्राम को हम यूनिवर्सल सेट के अंदर ही लेते हैं सबको। ये यूनिवर्सल सेट्स है। क्लियर। अब मैं पहली कंडीशन ए और बी पर ले रहा हूं, क्या इनमें कुछ कॉमन हैं? तो इसमें सर्किल से रिप्रेजेंट या ओवल शेप से भी कर देते हैं। हम दो सर्किल बनाएंगे, ए अगर कॉमन है तो इस दूसरा सर्किल ओवरलैप करके बनाएंगे। एक सेट को नाम ए आप ऊपर भी ले सकते हो और सर्किल के अंदर भी ले सकते हो। ये सेट ले लिया मैंने पी। अब जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में उसको हम इनके बीच में लिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे? 4 5, तो 4 थोड़ा छोटा हो गया है ना, 5 4 5 यहाँ आएंगे। चलिए मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। ये बना दिया, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट बी को। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे। इसमें क्यों आएंगे? ये सर्किल पूरा सर्किल कर रहा है ए सेट को, तो इस सर्किल के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के हैं। और ये सर्किल यहां भी आ रहा है, ये सर्किल कर रहा है बी सेट को, तो इस सारे सर्किल के अंदर वही आएंगे जो सारे एलिमेंट्स बी में। और ये जो बीच में हिस्सा है वो क्या है? ए बी दोनों में आ रहा है, तो इसमें दोनों की कॉमन एलिमेंट इसमें शो करते हैं। ओके, बाकी एक एक क्या क्या एलिमेंट्स रह गए?
1 2 3 रह गए, 1 2 3। तो बाकी इसके अलावा कहीं भी लिख दो आप 1 2, इस यहां से आ रहे ये लेके यहां तक, इसमें कहीं भी 1 2 3 लिख दो। तो 1 2 3 4 5 पूरा सेट ए सर्किल में आ रहा है, सारे एलिमेंट्स आ गए। बी के एलिमेंट्स क्या है 4 5 6 7, तो 4 5 तो आ गया, 6 7 यहां लिख दो। तो ये वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट हो गया सेट्स ए एंड सेट बी। ओके, अभी हमने कुछ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ए और बी को हम वेन डायग्राम में लिखे हैं, जबकि एलिमेंट्स दे रखी हूं, मैंने तीनों कंडीशन बना दी है, मैं तीनों को ड्रॉ करूंगा। तो पहले हमने इसको शो कर दिया जो जिसमें कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन थे। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो ये आई। सेकंड कंडीशन जो हमने ऊपर आई थी पी और क्यू, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है। पी में एलिमेंट्स है 1 3 5 7 और क्यू में 2 4 6 7। ओके, जब कोई कॉमन ही नहीं है तो क्या होगा, दोनों सर्किल अलग अलग बनेंगे। ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट है ये एक सर्किल बना लो। अब ये ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप जब भी करेगा जब कुछ कॉमन हो। ये हो गए ये सेट ए, ये सेट बी। सेट्स ए के एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड 7 और वो थे 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ये शो हो गया सेट ए सेट बी वेन डायग्राम, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो ओवरलैप हिस्सा वही होता है जिसमें कॉमन हो। ओके, अब थर्ड कंडीशन कि एक सेट दूसरे का सबसेट्स हो, जैसे हमने ये बनाया था आर एस 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अब इसमें क्या होगा, जो सबसेट्स है उसको दूसरे सेट्स के अंदर सर्किल के अंदर बना दो। बता क्या है, बताते हैं अभी। ये यूनिवर्सल सेट्स, एक सर्किल और इसके अंदर एक और सर्किल। अब देखो बड़े वाले सर्किल क्या है, जो इस छोटे वाले सर्किल है ना, वो एलिमेंट भी बड़े सर्किल में आ रहे हैं, यानी कि छोटे वाले सर्किल में कौन सा आएगा, जो कि बड़े का सबसेट्स हो। सबसेट्स कौन सा है 4 5 6, इसका सबसेट्स है। तो 4 5 6 आप इस सेट में लिखो, इस सर्किल में 4 5 6। ये किस कौन सा वाले सेट को शो कर रहा है, एस को, और ये कर रहा है याला आर को। तो 4 5 6 मैंने 5 2 बार लिख लिया, एक ही टाइम से लिखो। अच्छा, ये सेट एस लिखा है, ये सेट एस है ना। तो 4 5 6 एलिमेंट आ गए। अब आर के कौन कौन से रह गए, 4 5 6 तो आ गए, 1 2 3। तो बाहर जो आउटर सर्किल का यहां कहीं भी लिख दो 1 2 3। तो ये रिप्रेजेंट हो गया सेट आर और एस। तो आप वेन डायग्राम में बस इन्हीं तीन फिगर का यूज होगा, या तो ओवरलैप वाली, या दोनों सर्किल अलग अलग होंगे, या सर्किल के अंदर सर्किल। सर्किल के अंदर सर्किल कब आएगा, एक सेट दूसरे का सबसेट हो, यानी कि आर जो हमारे पास सेट है उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है सेट एस। दूसरे शब्दों में एस इज द सबसेट्स ऑफ आर। सेट सबसेट आप पहले पढ़ चुके हो ना, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो सीधी बात है, जो एलिमेंट्स सेट्स एस में है वो सब यहां लिख देंगे 4 5 6। और 4 5 6 आर में भी थे, तो आर ये बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल के अंदर जितना भी आ रहा है, छोटा सर्किल है तो वो सारे एलिमेंट होते हैं। तो 4 5 6 को अलावा जो भी एलिमेंट्स रह गए वो यहां लिख देंगे। हमने 1 2 3 लिख दिया। तो ये तो रिप्रेजेंट हुआ सिंगल सेट्स का। अब बात आती है कि ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए वो सीखते हैं। अब है ए यूनियन बी, हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने बताया था 3 तरह की फिगर बनेगी। फिगर आप बनाना सीखिए, है ना। पहली हमें बनाता हूं ओवरलैप वाली, यानी कि ऐसे सेट्स जिसमें कुछ एलिमेंट्स ए और बी दोनों में हैं। ये सेट्स ए, ये सेट बी। अब ए यूनियन बी क्या होता है, या तो ए में एलिमेंट्स हो या बी, यानी कि ए और बी के सभी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनकर जो सेट आता है वो ए यूनियन बी कहलाता है। तो हमें जो जो सेट्स में होंगे यूनियन, उसको हम शेडेड करते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, पूरे सर्किल ए को मैं शेडेड कर दूं, और जो रहेगा इतने रहेगा इसको भी शेडेड कर दूं। तो ये ए यूनियन बी क्या हो गया, शो हो गया वेन डायग्राम से। हो सकता है दोनों के दोनों सेट्स क्या हो, डिसजॉइंट, जो हमने बताई थी, जिसमें एक भी कॉमन ना हो। तो इसमें क्या होगा, सर्किल अलग अलग बनेंगे। तो दूसरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। आगे बना दिया, चलो इसमें 2 बना दूंगा। दूसरी कंडीशन ए यूनियन बी की क्या आएगी,
कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग हों, कोई भी कॉमन ना हो। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमें शेडेड पोर्शन वो करना है जो आंसर में आएगा। तो ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे अलग अलग, तो ए ये शो कर देगा ए यूनियन बी को। बात समझ में आई? तीसरी कंडीशन क्या लिखती कि बी इज द सेट्स सबसेट्स ऑफ ए। हमने क्या बनाया था उसके अंदर, सर्किल के अंदर सर्किल। तो अब इसमें क्या होगा, ये पूरे सर्किल को शेडेड कर दो, आगे सारे के सारे एलिमेंट्स। ये ऊपर ए है, नीचे बी है, तो या यूपर बी हो नीचे है, उससे भी फर्क नहीं है, जो सबसेट्स है वो तो डिपेंड है नंबर क्या दे रखा में है ना। तो ये लेकिन सेट हो गए पूरा पोर्शन, तो ये शो करेगा ए यूनियन बी। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और ये तो आपको फिगर समझ में आई गई। अभी एलिमेंट्स लेके समझाऊंगा, तो वो आपकी एक्सरसाइज है 6E, क्लास 8 ICSE बोर्ड के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, तो क्लास 6E जो है एक्सरसाइज 6E उसमें और डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, एलिमेंट लेके ऐसे ऐसे बनते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में वेन डायग्राम द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट हो गया। पहले मैं कौन सा ले रहा हूं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, ए सेट्स ये बी सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे शेडेड करेंगे, ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। वो कौन सा हिस्सा है, ये सेट सर्किल ए में भी है सर्किल बी में, तो केवल आप इसको शेडेड कर दोगे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, इसको ए इंटरसेक्शन बी को। अब दूसरी कंडीशन डिसजॉइंट सेट की आती है कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, ये सेट बी को। अब इनमें कोई कॉमन नहीं है और हमें करना क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इन दोनों का कॉमन को एरिया को क्या करना है, शेडेड। तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें कोई शेडेड नहीं करेंगे, सिंगल ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि ये शो करेगा ये डिसजॉइंट सेट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। कॉमन वही होगा जो सर्किल के अंदर सर्किल या सर्किल ओवरलैप कर रहा हो। अब तीसरी कंडीशन क्या बनाई थी हमने, सर्किल के अंदर सर्किल, यानी कि कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी, अंदर वाला। अब इसमें बताओ सोच के क्या होगा, कौन सा कॉमन आ रहा है, अंदर वाला सेट आ रहा है। सेट्स ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में, तो सर्किल बी वाली तो आएंगे, तो इसको हम शेडेड कर देंगे, तो ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन की तीनों कंडीशन आ गई, जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, दोनों सेट डिसजॉइंट यानी कि कुछ भी कॉमन ना हो, और ये कौन सी, इफ क्या एक सेट दूसरे का सबसेट हो, इसमें क्या है, बी इज द सबसेट्स ऑफ ए। क्लियर? तो इस तरीके से हम शेडेड करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि ए माइनस बी सेट कैसे होता है। ए माइनस बी सेट होता क्या वैसे, वो एलिमेंट जो ए में तो हो सेट बी में ना हो। तो ये तीनों कंडीशन लेंगे जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। यूनिवर्सल सेट है पूरा, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स ए सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब उसमें वो हिस्सा शेडेड करना है, वो पोर्शन शेडेड करना है जो ए माइनस बी हो। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए में हो बी ना हो। तो ए वाला क्या, ये पूरा है ना, ये पूरा, लेकिन ये जो बीच में दोनों ओवरलैप कर रहा है, ये क्या बी में भी है, तो इसको छोड़ते हुए शेडेड कर दो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी, क्योंकि ए में से बी वाले एलिमेंट्स को हटा दो। ये तो करते हैं हम, ए में से बी वाले एलिमेंट्स को हटाओ, और ये दोनों में आ रहा है, तो बी में भी है और ये ए में भी है। अगर हमें बी माइनस ए करना होता तो इस तरह से कर देते, जैसे इधर करा बी को कर देते। क्लियर? बी माइनस ए, चलो मैं बना दूंगा, बी माइनस ए भी कर दूंगा, पहले आप ए माइनस बी समझ लो। अब दूसरी कंडीशन, जब डिसजॉइंट सेट्स हो, डिसजॉइंट सेट्स में क्या था, दोनों सेट्स अलग अलग बनेंगे, दोनों सर्किल, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। तो क्या आएगा बताओ, ए माइनस बी में क्या दिमाग में आता है,
जो एलिमेंट ए में हो बी में ना हो। तो ए में तो यही है तो इसको सेट कर दो शेडेड, बी का अलग ही है, होगा नहीं तो बस दिस फिगर, ये वेन डायग्राम किसको शो कर रहा है, ए माइनस बी को। अब तीसरी कंडीशन क्या बनी, सबसेट वाली। यूनिवर्सल सेट बी ये है। अब ए माइनस बी करना हो तो आपको समझ में आ रहा होगा ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, इसमें ए में हो और बी में ना हो, तो वो पोर्शन सेटेड करना है जो ए को रिप्रेजेंट करे और बी में ना हो ऐसे एलिमेंट्स। आ रहा है कुछ समझ में। ये ऊपर वाला सेट्स ए है, अंदर वाला बी, तो केवल ये एलिमेंट्स जो बाहर वाला है इसे सेटेड कर दो। ए में तो ये भी है लेकिन अंदर वाला सेट बी है, बी में भी है, तो ये केवल, ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये अंदर वाला सेट्स बी है तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। तीनों तरफ टाइप के सेट्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या क्या रिप्रेजेंट करना सिखाया आपको, सिंगल सेट्स, फिर ए यूनियन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए माइनस बी। अब ए माइनस बी, बी माइनस ए तो सेम है, चलिए मैं बी माइनस ए कर दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन हो तो। बी माइनस ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं, है ना, क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस ए तो सेम ही चीज है। हमने सेट यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये सेट ए, ये सेट बी। अब क्या होगा, यह हिस्सा होगा क्योंकि बी में हो ए में ना हो, कॉमन वाले में तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया बी माइनस ए। कॉमन वाला किसको, जो ए में भी होते हैं और बी में भी। फिर दूसरा मैंने लिया डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ये रेक्टेंगल बनाना है ना, ये सेट ए, ये सेट बी, तो सिंपल सिंपल बस सेट बी को हम सेट कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए। बी में है, ए में एलिमेंट नहीं है, वो सेम ऐसी रहेगा, बस हम इसको बी को ऊपर लिख देंगे। अब थर्ड, जब बी माइनस ए कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सेट ऊपर वाला बी है, नीचे वाला ए, यहां पर सेट ये बी है और ये सेट ए है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए, कि बी में है ए में नहीं है। क्लियर, ओके ना। अब आता है कॉम्प्लीमेंट, कि एक कॉम्प्लीमेंट सेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस एक तरीके से, यू में से ए के एलिमेंट्स को हमें माइनस करना है। ए कॉम्प्लीमेंट या यूनिवर्सल माइनस ए, एक ही बात है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया और एक सेट ए ले लिया, यानी कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है। अब हमें वो हिस्सा या वो पोर्शन सेटेड करना है जो यूनिवर्सल सेट में तो ए में ना हो। तो इस सर्किल के बाहर वाला जितना भी पोर्शन है इसको आप सेटेड कर दो, सर्किल को छोड़ के ए वाले एलिमेंट घटा दिए है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेटेड पोर्शन किसको, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है ना, ए की जगह बी लिख दूंगा, बात वही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, समझ में आ गया ना। एक बी सी कुछ भी लिख दो, सेट ही तो है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए वाले यानी कि सर्किल को छोड़ देंगे, बाकी सेटेड कर देंगे, तो वो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, इसी तरह हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए चलिए करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हें सीखे ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सेम, बस यही सारी चीजें आने वाली हैं उसमें, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए आने वाली हैं। पहली कंडीशन बनाई मैंने, या ली। अब ए यूनियन बी में क्या होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन में ही तो आएंगे, ए के भी आएगा, बी की ये सेट में अंदर लिख दे रहा हूं, ए भी है बी भी है, ठीक है ना। चलो मैं दिखाता हूं, मैंने भी पहले देखो ये बनाई थी ना, ए यूनियन बी, पहली कंडीशन ये तो ए यूनियन बी को सेट कर रहा है तो शो कर रहा है, लेकिन हमें यहां क्या शो करना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या था, यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाना है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इन दोनों सर्किल को छोड़ते हुए इन्हें शेडेड कर दो। इन दोनों सर्किल के अंदर का कोई भी एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए। तो ये होगा क्या, किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। यूनिवर्सल सेट में से
ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर दे, यानी कि हटा दें उसके एलिमेंट्स को, ये शो करेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हो सकता है कि डिसजॉइंट सेट्स हो ए और बी, तीन तीन कंडीशन बताई थी हमने, ये यूनिवर्सल सेट्स, ये सेट्स ए, ये सेट्स बी, ये सेट्स बी, ये सेट ए, ये यूनिवर्सल सेट। तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी में क्या होगा, ए की और बी की हटेंगे, तो ए बी सर्किल दोनों को छोड़ दो, ये दोनों सर्किल पे शेडेड एरिया नहीं आएगा। तो इस फिगर में ये वाली फिगर हो गई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट वन क्या थी, जब एक दूसरे का सबसेट्स हो, सर्किल के अंदर सर्किल, ये दोनों सर्किल को हम छोड़ देंगे। इस तरह की कंडीशन जो बनती थी है ना, कि बी इज द सबसेट्स ऑफ ए, ये यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सर्किल को छोड़ दो और शेडेड कर दो। तो ये शो हो गए वेन डायग्राम द्वारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम शेडेड नहीं करेंगे, बाकी पूरे सेट को कर देंगे यूनिवर्सल सेट को। ये यूनिवर्सल सेट्स, ये सेट ए, ये सेट्स बी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते तो क्या आता है, ये वाला हिस्सा आता है ना। अब हमें ये ही नहीं लेना, तो इसके अलावा पूरा सेट क्या कर दें, शेडेड। इसके अलावा केवल कॉमन वाले जो ओवरलैप आ रहा है उसको हटाओ। तो समझ में आ गई बात आपके शायद, है ना। तो ये शॉर्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट। दिखाई दे रहा ना, बस ये हिस्सा जो पोर्शन है बस ये शेडेड नहीं होगा, इसके अलावा पूरा बार का शेडेड हो जाएगा। ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब दूसरा फिगर बनाऊं। दूसरा फिगर ए इंटरसेक्शन बी में हमने बताया था क्या होते हैं जब दोनों अलग अलग हों डिसजॉइंट सेट्स। चलो बताई दे रहे हैं, इतना बताया था ये बता देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी में इसमें क्या है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, शेडेड, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। एक सेट ए है 1 2, ए सेट बी है 3 4। इनका इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब एक कंडीशन और, थर्ड वाली, सबसेट वाली। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। ऊपर वाला सेट ए है, अंदर वाला सेट बी है। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी तो बताया था बी सर्किल को शेडेड करेंगे, लेकिन यहां यूनिवर्सल, इसमें क्या जो शेडेड वही शेडेड नहीं करना है, तो बी सर्किल को छोड़कर बाकी सबको शेडेड कर दो, यानी कि बी की बाउंड्री से बाहर तक ले जाओ। ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन। बात समझ में आ गई? बी सेट नहीं लेना, बी खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ किसी का भी सेट का पूछ सकता है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए माइनस बी की तीनों कंडीशन निकालो। पहली कंडीशन क्या बताई थी, ए माइनस बी क्या होता है, जो ए में है। चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूं। ये सेट ए, ये सेट बी है ना। अगर हमें ए माइनस बी रिप्रेजेंट करना होता समझो तो कैसे करते, ये सेट ए है, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट है, हम इसको शेडेड करते ए वाले एलिमेंट्स को जो बी में ना हो। अब हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल में से यही हटाना है, तो जो शेडेड है उसको अनशेडेड कर दो, बाकी जो अनशेडेड है उसे पूरा शेडेड कर दो। सिंपल सी बात। तो ये क्या होगा, ये जरूरत नहीं है बना कि आप डायरेक्ट बनाओगे, मैं आपको समझाने के लिए बनाया वो फिगर। तो नहीं, आपको अक्सर दो फिगर बनानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी। अब ये हटाना हमें, ये ब्लैंक रहेगा, बाकी सब शेडेड हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये शो करेगा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ में आ गया? तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी। इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनाई थी हमने, डिसजॉइंट सेट्स की, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल। हमें ए माइनस बी करना है,
तो ए के एलिमेंट को हटाओगे, ए तो ये है, तो इसको शेडेड नहीं करना है, ए को छोड़ दो बस, बाकी सारा का सारा पोर्शन बी जो सर्किल भी शेडेड में आएगा। तो ये रिप्रेजेंट हो गया ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, पहले तो ए माइनस बी समझ गए, ए माइनस बी का हम रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते, केवल ए को शेडेड करते हैं ना, ठीक, कॉम्प्लीमेंट में जो शेडेड उसी नहीं करना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए सेट पूरा ब्लैंक रहेगा, इसमें शेडेड नहीं है, बाकी सब शेडेड हैं। और थर्ड हमने क्या कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी, सेट के अंदर सेट सब सेट्स हो, ए माइनस बी कौन सा होगा, केवल ये वाला, ये हिस्सा होगा, ये मैं वो यूनिवर्सल नहीं कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने आपको दिखा दिया ए माइनस बी। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, देखो इस सर्किल को छोड़ देना, बाकी सब शेडेड होगा, तो क्या होगा, अगर इसको हम यूनिवर्सल सेट सॉरी ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बनाए, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, तो क्या होगा, देखो ये सेट बाहर वाला ए है, अंदर वाला बी है, तो ये शेडेड होगा एक तो, और ये बाहर का शेडेड होगा, ये अनशेडेड रहेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही है, ए माइनस बी, बी माइनस ए तो एक ही बात होती है, बी माइनस ए का भी ऐसी हो जाएगा, बी को इधर लिख देंगे ऊपर रिवर्स करके, है ना, इसलिए मैंने बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करना नहीं सिखाया, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को। और बाकी कुछ रह गया हो तो आपकी 6E एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया होगा, कि सेट को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी वेन डायग्राम में आपको डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। ओके, इस वीडियो को एक अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी फायदा उठा सकें। एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा एक नया चैनल और है ICSE मैथ नाम से, उसमें ICSE की वीडियो है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हो सके तो उसे भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।